सबसे पहले अपनी बेटी को उठाते हुए उसे नीचे बेसमेंट के अंदर भेजा और फिर खुद वो एक बड़ी सी बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई उस अनजान आदमी के आने के इंतजार में। इससे पहले कि सामने का दरवाजा खुलता, पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद सामने से भी आदमी आकर उसे मारने लग जाते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा बेरहमी से उसे मारते हैं। जिसके बाद वही आदमी जो पहले एलिजाबेथ के दोस्त के साथ भी दिखाया गया था, वो अब एरसल के सामने आता है और उसे एक सोने का बिस्किट दिखाते हुए पूछता है, बताओ इसके साथ का बाकी खजाना कहाँ है? लेकिन एरसल जवाब देती है, मैं किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। और उसके इस जवाब के बाद स्काउट नामी उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी को दोबारा से उसे मारने को कहता है। सुबह होने पर जब एलिजाबेथ वहां पहुंची जहाँ पर उसे उसके फ्रेंड ने हॉर्सिंग को कहा था, तो अपने दोस्त की लाश देखकर वो वहीं पर टूट जाती है। और तभी इसी आइलैंड के किनारे पर हमें पायरेट्स का शिप रुकता हुआ दिखाई देता है। पायरेट्स का कैप्टन कॉनर अपनी बहुत सारी फौज को लेकर यहाँ पर आ पहुंचा था उसी सोने को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि आइलैंड के भी लोग देख चुके थे कि ये लोग पायरेट्स हैं यानी डाकू हैं, तो वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आइलैंड में जल्द ही एक अफरा तफरी मच जाती है और सारी औरतों को, बूढ़ों को और बच्चों को चर्च में जाकर छुपा दिया जाता, जबकि बाकी सारे लोग यहाँ पर वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं। पायरेट्स की शिप्स को तबाह करने के लिए इनके पास कैनन्स थे बड़े बड़े, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कैनन चलाते सामने पायरेट्स इनके ऊपर गोलियां चलाते थे। ये वो वक्त था जब गन्स नई नई इजाद हुई थी और इस आइलैंड के लोगों को गन्स के बारे में पता भी नहीं था। एलिजाबेथ जो दूर से ही सब कुछ देख चुकी थी, वो घबरा कर वहीं पर छुप जाती है। अब कॉनर यहाँ आकर सब लोगों से पूछने लग जाता है कि बॉटम का घर कौन सा है। इसकी ये बात सुनकर सारे अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल सी मछली पकड़ने वाली यक्की को पकड़ने के लिए इतनी सारी फौज लेकर आए हो। यहाँ कॉनर सबसे कहता है, तुम लोगों को आज तक झांसे में रखा गया है, वो कोई आम लड़की नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और भी कह पाता, यहाँ पर स्कॉट आ जाता है जिसने पहले से ही अरसल पर हमला कर उसे बंदी बना लिया था। वो हंसते हुए कॉर्नर को बताता है कि तुम्हारी चिड़िया मेरे पास है। उसकी बात को सुनकर यहाँ सारे हंसते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कोई चिड़िया नहीं थी, वो तो पूरी बाज थी। और फिर आते ये वो अपनी रस्सियां छुड़वाते हुए यहाँ पर सभी आदमियों के साथ लड़ने लग जाती है, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे मानो वो कोई वॉरियर हो। वो एक के बाद दूसरे आदमी को मारते हुए उसे खिड़की तोड़कर बाहर भी आती है और फिर उसे इतने पंच करती है कि वो बेचारा जान से ही हाथ धो बैठता है। लेकिन एरसल का जुनून कब नहीं होता, वो फिर भी उसे इतना मारती है कि उसका चेहरा क्रैश हो जाए। इस टाइम उसकी अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो घर के अंदर आकर बेसमेंट से अपने बेटी को निकालती है और उसे कहती है, परेशान मत होना, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी वो इस तरह नॉर्मल थी जिस तरह कुछ हुआ ही ना हो। अचानक यहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं जो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग यहाँ